ये प्रश्न एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसका हल हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर एक चट्टान की चोटी 80 मीटर ऊंची है। तो हमने सबसे पहले ये चट्टान ले लिया, और इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। एक ही दिशा में चल रहे दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो हमने मान लिया कि एक जहाज़ ए यहाँ पर है, एक जहाज़ ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो इनके अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो इसको यहाँ पर मिला दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया, इसको यहाँ पर मिला दिया। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। और तो tan 60 बराबर होता है करड़ी में 30/1 और tan 30 बराबर होता है 1 करड़ी में 3। तो यदि 1 का मान करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 का मान 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 3 हो जाएगा। तो tan 30 बराबर अब निकालेंगे तो करड़ी में 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये जो दूरी है ये 2 हो गई, 3 से घटा देंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करड़ी में 3 का यहाँ पर पूछा गया है, जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा गया, मतलब यही 2 का मान पूछा गया है। तो करड़ी में 3 का मान 80 है, तो 2 का मान निकालना है। तो करड़ी में 3 बराबर 80 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 80/करड़ी में 3, 2 बराबर होगा, हमको 2 का मान निकालना है 80 गुणे 2/करड़ी में 3। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे भाग देने में आसानी रहेगा, क्योंकि गुणा करने में ज़्यादा इजी होता है भाग से। तो फिर यहाँ पर 80 दूना 160, फिर करड़ी में 3 का मान रख देंगे, 1.732 हो जाएगा, करड़ी में 3 का मान होता है। और करड़ी में 3 और 2 का मान याद होना चाहिए, करड़ी में 2 का मान 1.4 1 4 होता है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 160 का। तो इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, तो 160 का 1 में करेंगे तो 160 हो जाएगा पहले, फिर प्लस का 160 का 0.7 में गुणा करेंगे तो 112 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव हटे लगेगा, 0 है तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 160 का 0.03 में गुणा करेंगे तो 16 गुणे 0.3 हो जाएगा, 16 तियाँ 48, मतलब 4.8 हो जाएगा। उसके बाद अब 160 का 0.002 में करेंगे तो 16 दूना 32 होता है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 032 हो जाएगा। नहीं, 160 16 गुणे 0.32 हो जाएगा, तो 2 अंक पे लगेगा तो 0.32 हो जाएगा, क्योंकि 160 गुणे 0.002 लिख सकते हैं इसको, फिर 16 गुणे 0.02 लिख सकते हैं, तो 16 दूना 32.32 हो जाएगा, 0.32 बटे में 3 है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन सबको अब ऐड करेंगे तो 2, फिर 8 3 11, दशमलव हाथ में लगा 1, फिर 4 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा हासिल। उसके बाद 6 6 1 7 और 1 1 2,
277.12/3, फिर 3×9 = 27, 3×2 = 6, इधर 1 हासिल जाएगा, 3×3 = 9, फिर 2, 3×7 = 21, 92.37। ऑप्शन नंबर सी।